स्क्रीन आपको टिल्टेड आ रही होगी। लेट मी करेक्ट दैट स्क्रीन ऑल्सो। चलिए अब एक बार जल्दी से मुझे बताइए, सभी लोगों को ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर आ रहे हैं? कोई ब्लर वगैरह तो नहीं आ रहे? लेट मी नो। ठीक है, हाँ। तो अभी मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि पहले ना तो मुझे ही दिख रहा है सही से और आपको भी नहीं दिख रहा है। क्या मतलब है ना? चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D, और मैंने आपसे कहा था कि अगर एक आदमी ग्राउंड पे रेस्ट में खड़ा हुआ है, उस समय उसको रेन की जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। देन अगर किसी पर्सन को, मान लो किसी बाइक पे बैठ के जाना है कहीं पर और अचानक से बारिश होने लग जाए। मान लो ये पर्सन बाइक पे जा रहा है, एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, और ये वी एम वेलोसिटी से राइट में जा रहा है, और इसकी जो वी एम वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसको, ये जो रेन है, उसकी वेलोसिटी क्या वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई देगी या कुछ अलग डायरेक्शन में दिखाई देगी? दिस इज माय क्वेश्चन। बताइए, कौन बताएगा? उसको ये जो रेन है वो किस डायरेक्शन में गिरती हुई दिखेगी, बताओ खुशबू। सर उसको मैं उस इंक्लाइंड डायरेक्शन में दिखेगी। इंक्लाइन डायरेक्शन। तो बेसिकली हमें इस पूरे टॉपिक में क्या करना है, हमें बारिश से बचना है। हो सकता है कि हम ग्राउंड पे खड़े हों, ये भी हो सकता है कि हम किसी व्हीकल पे हों। तो अल्टीमेटली बारिश से बचने के लिए एक थंब लाइन आप याद रखिए, इस पूरे चैप्टर में काम आई हुई है कि आदमी अम्ब्रेला को हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अम्ब्रेला कैसा होता है? दिस इज अम्ब्रेला। ठीक है। तो अम्ब्रेला की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आदमी को बारिश जिस डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देगी, उससे बचने के लिए वो अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन के अपोजिट में लगाएगा। जैसे, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये दिस इज अ वेरी क्रूशियल लाइन। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, man should point the umbrella in the opposite direction of the rain velocity with respect to man। ये एक थंब लाइन आप याद करके रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के। कि अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना है आपको। जब ये आदमी रुका हुआ था तब इसको ये बारिश वर्टिकली गिरती दिख रही थी, तो ये अम्ब्रेला वर्टिकल रखेगा। लेकिन जब ये आदमी राइट में चलने लगता है, कभी आपने नोटिस किया बारिश हो रही हो और अगर आप सिंपली खड़े होंगे तो बारिश आपके सिर को भिगोएगी, आपके चेहरे पे पानी नहीं गिरेगा। लेकिन जब आप बाइक वगैरह पे चल रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बारिश मुंह पे पड़ रही है आपके,
चेहरे पे आके टकरा रही है पानी। ये कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है ऐसा, बताइए। कि अगर हम बारिश में बहुत तेजी से भागने लगे तो बारिश हमारे मुंह पर आके लगती है, पानी मुंह को भिगोता है। बेशक अगर हम रुक जाए, जैसे मान लो हम रुक गए, तो पानी हम देख रहे हैं सिर पे गिर रहा है, इसका मतलब पानी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। लेकिन जब हम भाग रहे हैं तो हमारा चेहरा भीग रहा है। तो ऑब्वियसली फिर जितना तेज हम भागते हैं हम देखते हैं उतना ही ज्यादा भीगता है। बाइक वाइक पे होते हैं तो बहुत तेजी से लगता है मुंह पर और लगने भी लगती है, तो हम स्लो हो जाते हैं। जितना स्लो हो जाएंगे उतना ही पानी चेहरे पे कम लगेगा, सिर पे ज्यादा गिरेगा। तो इसका मतलब जब हम तेजी से भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें एक्चुअल में अगर आप अपने फेस को देखें, तो जब हम एक जगह पर रुके हुए हैं तो बारिश ऐसे गिरती हुई दिख रही है, हमें महसूस भी हो रही है क्योंकि हमारे सिर पे गिर रही है। लेकिन जब हम भागने लगते हैं तो हमारे सिर पर पानी आके टकराता है और हमें ऐसा फील होता है कि पानी इस तरीके से गिर रहा है अगर हम इस तरफ भाग रहे हैं तो। और फिर इससे बचने के लिए हम अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में लगाते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको, बताइए। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पहली चीज तो, कि अगर मैं वी एम स्पीड से भाग रहा हूं तो मुझे क्यों रेन इस तरफ आती हुई दिख रही है। ये जो वेलोसिटी अब आपको दिख रही है, महसूस हो रही है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन एक्चुअल में तो वेलोसिटी अगर ग्राउंड पे खड़े आदमी से पूछो तो वो उसको कहाँ दिख रही होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्राउंड पे खड़ा आदमी कह रहा है कि भैया छाता सीधा पकड़ो, ऐसे पकड़ो छाता। और जो आदमी चल रहा है वो कह रहा है कि नहीं भैया छाता वर्टिकल से थोड़ा टिल्ट करो। तो जो चल रहा है उसको वर्टिकल से टिल्ट होती हुई दिख रही है रेन, और जो खड़ा है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है रेन। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा, कि पहली चीज, यहाँ पर एक क्लाउड है और उससे जो बारिश गिर रही है, मान लो उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो दिस इज VRG। और ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है रेस्ट में। तो ये अम्ब्रेला जो है वो पकड़े हुए है वर्टिकली अपवर्ड, और ये बारिश से बच जा रहा है। अब अगर इस आदमी ने डिसाइड किया कि अब मुझे बाइक पे बैठ के जाना है कहीं और मेरी बाइक की जो स्पीड रखने वाला हूं मैं, वो राइड में रखने वाला हूँ 40 मीटर पर सेकेंड, और मुझे अपना चेहरा भीगने से बचाना है। मेकअप वेकअप कर रखा है ऐसे मान लो, तो चेहरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेहरा नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो मेकअप हट जाएगा है। तो मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मेकअप भी कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं लड़कियां या वुमेन ही करें, लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई उसको ये पता है कि मैं 40 मीटर पर सेकेंड से चलूंगा, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप मुझे बताइए कि उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में टिल्ट करना चाहिए, इन विच डायरेक्शन। अम्ब्रेला को वर्टिकल से कितना टिल्ट करना चाहिए उसको, या सीधा ही लगा के चलना चाहिए अम्ब्रेला। क्योंकि बारिश तो सीधी गिर रही है, उसे लगा बारिश तो सीधी गिर रही है तो मैं सीधा ही रखूंगा तो पानी से बचता रहूंगा। क्या वो पानी से बच पाएगा, क्या उसका चेहरा पानी से बच पाएगा, ये आपको बताना है। और अगर उसको बचना है पानी से तो उसको अम्ब्रेला वर्टिकल से किस एंगल पर पॉइंट करना पड़ेगा, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, बताइए। यस, खुशबू इज रेजिंग हैंड, बताइए खुशबू। सर इसमें मीन्स आगे की साइड टिल्ट करना होगा इस अम्ब्रेला को। ठीक है, बिल्कुल सही। यस सर, और एंगल निकालने के लिए हम इस दोनों को 30 मिनट
इन दोनों वेलोसिटी को वेक्टर करने के उसमें करेंगे। सॉल्व करो, बिल्कुल ठीक बात है। आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। बताओ टीचर क्या कहना चाह रही है? यस। सर 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मतलब शिक्षा ने ये बताया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है इससे छाता इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा 37 डिग्री। चलो आप हॉरिजॉन्टल से बता रहे हो, मैं वर्टिकल से पूछ रहा था। तो वर्टिकल से आपका आंसर है 57 53, है ना? यस सर। ठीक है, अंश बताओ आप। काफी सारे रुपये हाथ उठा रहे हैं, गुड। रिया भी हाथ उठा रही है। रिया बताओ क्या आंसर आएगा? सर 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल। अंश बताओ। 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अंश ने आंसर थोड़ा डिफरेंट बताया है। अंश कह रहा है कि वर्टिकल से 37। तो कुल मिला के दो आंसर आए मेरे पास, एक तो 53 फ्रॉम वर्टिकल और एक 37 फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है। और मैंने आपको थर्ड लाइन पहले ही बता दी है कि अम्ब्रेला हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखें बेटा, बहुत ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं इसमें ये इंटरेस्टेड हूँ कैलकुलेट करने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालूं मैं। तो रिलेटिव मोशन यहाँ मुझे हेल्प करती है। रिलेटिव मोशन क्या कहती है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? ध्यान से देखिए 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं और इसको वाई एक्सिस, तो मुझे बताओ वी आर को क्या लिखूंगा बेटा? व्हाट इज वी आर? माइनस 30 जे कैप। हाँ, -30 जे कैप। और वी एम को क्या लिखूंगा मैं? 40 कैप। 40 आई कैप। तो कुल मिला के ये जो वी आर एम वेक्टर बना मेरा, वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। और ये दोनों वेक्टर में कैसे डिनोट करूंगा? -40 है इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और -30 है इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज वी आर एम। ये क्या बनेगा? वी आर एम वेक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब ये वी आर एम वेक्टर अगर मैं आपसे कहूं कि वर्टिकल से कितना है, अच्छा जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला कहाँ होगा बताइए? मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के जस्ट अपोजिट। तो इसके जस्ट अपोजिट ये रहा अम्ब्रेला। तो अल्टीमेटली मुझे अगर वर्टिकल से एंगल निकालना है अल्फा, तो वो अल्फा यही होगा। ये सुनो, तो अब ये अल्फा कैसे निकालूं मैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो वी आर एन वेक्टर है ये हो गया आपका वी आर वेक्टर। और जो वी एम वेक्टर था वो एक्चुअल में वी एम वेक्टर तो राइट में था, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी आर वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी एम वेक्टर? तो एक्चुअल में ये तो था वी एम वेक्टर, लेकिन इसका जब माइनस किया तो ये क्या बन गया? माइनस ऑफ वी एम वेक्टर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अगर इन दोनों वेक्टर का सम करूं मैं अब, वी आर वेक्टर देन ये कौन सा वेक्टर बना आपका? माइनस वी एम वेक्टर। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से वी आर एम वेक्टर मिल गया। और ये एंगल 90 है। तो अब टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं बताइए? टेन अल्फा, टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, विच इज 4/3।
और tan 4/3 कब आता है? tan अल्फा 4/3 जब एंगल आपका कितना हो 53 डिग्री। क्योंकि ये ट्राइंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, जब ये 37 होता है तो ये 3 4 5 होता है। तो अगर 4/3 लिखा हुआ है तो 4/3 मतलब एंगल कितना होगा 53। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? बताइए, Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है। देखो ये तो हर जगह दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हर जगह पढ़ाते हैं, हर जगह करते हैं, ठीक है। और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। लेकिन देखो, हम अगर चीजों को बहुत बारीकी से समझना चाहें, अपनी इंट्यूशन को कभी भी दबाओ मत। क्या आपके मन में ये डाउट नहीं आ रहा है कि सर बारिश तो सीधी हो रही है, लेकिन और मुंह पे कैसे आती हुई मतलब लगती है? एपियर होना अलग होता है, लेकिन सर ऐसे चेहरे पे कैसे टकराने लगती है बारिश? हम अगर जा रहे हैं तो बारिश तो सिर पे ही गिरनी चाहिए, चेहरे पे क्यों टकरा रही है? कोई बता सकता है मुझे इसका रीजन? बताइए। थ्योरेटिकली आप समझ रहे हो कि आप जब चल रहे हो तो बारिश एक्चुअली तो नीचे ही गिर रही है ना, तो बारिश चेहरे पे कैसे टकरा रही है हमारे चलने से? कैन एनीवन टेल? थ्योरेटिकली तो ठीक है, थ्योरेटिकली वी हैव दिस फ्रेम सेटअप एंड ऑल दिस थिंग, ओके फाइन, बट हाउ यू विल जस्टिफाई दिस कि भाई चेहरे पे क्यों टकराई बारिश? बताओ अंश। दीक्षा बताना चाह रही, बताओ दीक्षा। Yes. हाँ बताओ। चेंज हो बताओ जाता है हाँ? सर, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है, वो ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से ही थ्योरेटिकली, जैसे देखो, अगर हम एक बाइक पे बैठे हो और बहुत दूर बारिश हो रही हो कहीं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, हमें वो अपीयर होगी इस तरीके से गिरती हुई टिल्ट फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो बारिश हमारे ऊपर गिर रही है तो वो सिर पे, एक्चुअल में तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, और एक्चुअली हमारा सिर ये है, तो वो सिर पे क्यों नहीं गिर रही है बारिश, चेहरे पे क्यों आ जा रही है? बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, चलो एक एक करके पूछते हैं। बताओ खुशबू। सर इसमें थ्योरेटिकल दी तो यही है सर, कि मीन्स हमें क्योंकि जब बारिश हो। हम रेस्ट में होते हैं हम्म, एक 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 करके बोलो। लेट मी आस्क खुशबू फर्स्ट, चलो बताओ खुशबू, एक एक करके मैं सबको मौका दूंगा। बताइए खुशबू। यस सर। सर जो थ्योरेटिकली तो यही है कि मीन्स हम रिस्पेक्ट, मीन्स हमारे रिस्पेक्ट में हो जाती है वेलोसिटी, इसलिए हमारे ऊपर गिरती है। बट वैसे तो देखो, जैसे हम जब रेस्ट में होते हैं तब हमारे ऊपर गिरेगी। जब हम कोई वेलोसिटी अटेन कर देते हैं तो हमारे ऊपर वाली तो हमारे पीछे चली जाती है, आगे वाली मुंह पे गिरती है। हमारे ऊपर वाली हमारे, जो हमारे ड्रॉप्स थी वो पीछे चली जाती हैं, और जो हमारे आगे थी वो आके हमारे मुंह के लगती हैं, क्योंकि हम आगे जा चुके, पर ड्रॉप तो वहीं पे है। चलो ये एक रीजनिंग आ गई। दीक्षा आप बताओ। अब दीक्षा आप बताएं जल्दी से। यस सर, यस सर। यही सेम रीजन है? नो सर। क्या रीजन है सर बताएं। जब सर सर एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, चलो ठीक क्योंकि है। सर उसकी आप जब हम उस तरफ बढ़ते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप शब्द सोचिए, अपनी फीलिंग को इन शब्दों में आप लिख पाए वो तब तक सोचिए। मैं अंश के पास जा रहा हूँ, अंश बताएं क्या रीजन है? सर जब वेलोसिटी ऑफ रेन से ज्यादा जब हम लोग तेज चलते हैं
तो जो हमारे मतलब रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो पीछे रह जाती है, और जो आगे वाली ड्रॉप्स है वो सिर पे ना आके मुंह पे लगती है। तो खुशबू वाला ही रीजन है आपका भी, मतलब हाँ आप खुशबू से एंडिंग कर रहे हैं, वही चीज है, मतलब आप भी वही कह रहे हैं। रिया हाँ। बताएं। एनीवन हु इज हैविंग डिफरेंट आंसर, वो हाथ उठाए। तो अभी भी रिया का हाथ उठा हुआ है, बताओ रिया, एनीथिंग डिफरेंट, यस सर। बताइए सर क्या जब रीजन है। हम प्रिंट करते हैं तो जो रेन की जो वेलोसिटी है उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो हमारे स्लैंट हो जाती हैं और वो फेस पे आके गिरती देखो हैं। ये जो आपने कहा ना कि रेन की वेलोसिटी में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है, वो थ्योरेटिकली तो सही है, थ्योरेटिकली इट इज करेक्ट। इसीलिए थ्योरेटिकली ये रेन आपको टिल्ट होती हुई दिखा दिया आपने, बट एक्चुअलिटी में कोई कंपोनेंट नहीं आता। एक्चुअलिटी में तो रेन नीचे ही गिर रही होती है, उसमें कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं आता। सर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हाँ, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिल्कुल आता है, इसीलिए आपको जो रेन है वो टिल्टेड दिखाई दे रही है। पर जो ग्राउंड में खड़ा आदमी है, या जो आपके मन में ये चीज चल रही है कि जब मैं रुका हुआ था तब तो रेन नीचे गिर रही थी, अब मैं चलने लगा हूं तो क्या सच में ये बादलों से बारिश टेढ़ी हो गई है क्या, जो है। आप चलते समय ये पूछ सकते हैं ना अपने आप से कि यार जब मैं रुका हुआ था तब तो बारिश सीधी गिर रही थी, पर अब मैं जब चलने लगा हूं तो सच में बारिश टेढ़ी हो गई है, या मतलब मुझे ही ऐसा फील, और मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, मेरे सिर पे क्यों पड़ रही है बारिश। सर तो क्योंकि रिया आपकी एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है, दैट इज करेक्ट। देखिए, तो सर ऐसे हो सकता है कि जब हम जाते हैं तो हमें विंड फील नहीं होती, और जब हम बाइक पे जाते हैं तो विंड फील होती है, तो उसकी वजह से होता हो। देखिए इसका रीजन यही है, खुशबू और अंश ने जो रीजन दिया है, ध्यान से देखिए। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें, बारिश जब हो रही है तो थ्रो आउट बारिश तो इसी तरीके से हो रही है, देखो, लाइक दिस, ठीक है। बारिश की बूंदें इसी तरीके से गिर रही हैं, ये पहली ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है, ये तीसरी ड्रॉप है, चौथी ड्रॉप है, पांचवी ड्रॉप है, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे, और ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से गिर रही है, ठीक। जब आप किसी एक जगह पर खड़े रहते हो तो आपको ये सिर पर एक के बाद एक गिरती हैं, लाइक दिस। तो आपको फील ये होता है कि सिर पे गिर रही है, इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। लेकिन जब आप चलना शुरू कर देते हो तो एक्चुअल में आपके सिर के ऊपर, मान लो ये वाली ड्रॉप गिरने वाली थी, ये बिल्कुल ठीक चीज है कि गिरने तो ये वाली ड्रॉप थी, ये वाली, लेकिन आपने क्या किया, आप आगे मोशन कर गए, और जो ड्रॉप ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर में प्रेजेंट थी, सिंस आप बाइक से हैं और आप एक वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो एक्चुअल में रेन टिल्टेड होकर आपके ऊपर नहीं गिर रही है। आप स्पीड के साथ जब जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी लाइन ऑफ वेलोसिटी में जो ड्रॉप्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उनसे जाके आपका सिर टकरा रहा है। इज दैट क्लियर। रेन तो अभी भी वैसी की वैसी ही गिर रही है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉप ऑलरेडी एयर में उस जगह पर आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेजेंट है, आप अपनी बाइक से उनसे जाके क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि अब हमारा सिर भीग रहा है, हमारा जो फोरहेड है, फेस भीग रहा है, इसका मतलब बारिश टिल्ट होके आ रही है। और जितनी तेजी से आप चलेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये फील होगा, उतना ही ज्यादा आपका सिर टकराएगा,
और उतना ही ज्यादा आपको फील होगा कि यार बारिश तो बिल्कुल एकदम सिर पे आ गई, मुंह पे आ गई बारिश। इज दैट क्लियर? बताइए, क्या आप फिजिकली इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? हम तो सही सोचा, दो लोगों ने इसको अच्छे से सोचा, बाकी लोगों ने भी अच्छा ट्राई किया, गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। इस आदमी को बड़ी दिक्कत महसूस हुई क्योंकि 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो उसने ऐसे छाता कर लिया 53 डिग्री एंगल पर। फिर अचानक से उसने देखा कि अरे सामने कोई आ गया है, तो स्पीड कम करनी पड़ी उसको। तो फिर बेचारे को स्पीड भी कम करना है, छाता भी एडजस्ट करना है, क्योंकि अब जो है नहीं तो भीग जाएगा। अगर स्पीड कम की तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चेंज हो जाएगी, तो छाता भी उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। यस और नो? तो ऐसे में उसको एक नीड महसूस हुई कि यार ऐसी बाइक आ जाए कल को, ऐसी कार आ जाए जो अपने आप जो है गाड़ी की वेलोसिटी के हिसाब से ऊपर जो गाड़ी को कवर करने के लिए जो छतरी लगाई हुई है या छाता लगाया हुआ है, उसको अपने आप एडजस्ट कर दे। अपने आप क्या कर दे, एडजस्ट। तो ऑटोमेटिक अम्ब्रेला वाली कार कि जैसे आप चले बारिश में और अब आप छाता पकड़ने की हेडेक आपकी नहीं है, गाड़ी में सेंसर लगा दिया आपने, वो आपकी स्पीड देखे, बारिश की स्पीड देखे। दो ही डेटा तो चाहिए आपको, वीएम और वीआर। तो गाड़ी की स्पीड मेजर करती ही है गाड़ी, और वीएम मेजर करने के लिए सेंसर लगा दे, और फिर इन दोनों की हेल्प से वो क्या पता कर ले, अल्फा। क्या पता कर ले, अल्फा। इज दैट क्लियर? बताइए बेटा। तो इस तरीके की डिजाइन हो सकती है, अभी तक आई नहीं है ऐसी कोई गाड़ी मार्केट में, तो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं आप। दूसरा, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए आपकी बात, लेट मी टेक द एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन द पीडीएफ, ताकि आप बाद में इनको रेफर भी कर पाए। ठीक है, पहला एग्जांपल हमने इसमें देख लिया है, अब हम ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल। चलो ये तो आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस करके निकाल दो इसमें, कि यहाँ पर एक बारिश हो रही है और रेन की वेलोसिटी इधर है और आदमी अब इस तरफ भागने लगा, वीएम वेलोसिटी इधर है। तो बताइए अब वी आर जी आपकी है मान लीजिए 20 और वीएम है 40। तो अब बताइए पर्सन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला, जल्दी बताइए। एक ऑप्शन है वर्टिकली, दूसरा ऑप्शन है लाइक दिस, तीसरा ऑप्शन है लाइक दिस, चौथा ऑप्शन मान लो नन। तो पहले तो बस इतना बता दीजिए मुझे कि ओरिएंटेशन कौन सी होगी, बताइए। ए बी सी डी, सोच के बताइए, आप बताओ पिक्चर। सर विच ऑप्शन? सी। सी। सी के अलावा किसी का कोई आंसर? खुशबू बताइए क्या आंसर आएगा। बाकी लोग भी ट्राई करें बेटा, तभी ये चीज ग्रास्प कर पाओगे। बताइए बताइए जल्दी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर देखिए, यहाँ पे कैसे बताएंगे आप इसको। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, दीक्षा माइक म्यूट करें। तो यहाँ पे जल्दी से बस आपको ये देखना होता है वी आर एम की डायरेक्शन कैसे बनेगी। तो वी आर माइनस वी एम। तो यहाँ पे बस आप क्या करिए, आप देख लीजिए वी एम इस तरफ है और वी आर इस तरफ है। तो
जो माइनस bm होगा वो इस तरफ होगा, और अब जब मैं vr वेक्टर प्लस माइनस ऑफ bm वेक्टर करूंगा, यानी कि मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन वो आपको इस तरफ आएगी। इसका मतलब जो अम्ब्रेला है वो आपको इसके अपोजिट इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा एट एन एंगल अल्फा। तो यहां से जो आपका ऑप्शन बनेगा दैट इज C1। ठीक है, इतनी रिलेटिव मोशन लगाने की भी अब जरूरत नहीं है। अगर आपको पिछला वाला जो रीजनिंग है वो क्लियर है कि आखिर आदमी क्यों बारिश में भीगता है, तो हमने अभी पिछली एनालिसिस में ये देखा था कि और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर जो वाटर है वो मुंह पे आके टकराता है। तो इसका मतलब अगर आदमी जिस तरफ भाग रहा है, अगर वो इधर भाग रहा है तो बारिश की बूंदें इस तरफ होंगी हवा में, तो उनसे बचने के लिए फिर वो उसी तरफ अम्ब्रेला को क्या करेगा, टिल्ट। यानी कि जिस तरफ आदमी भागेगा उसी तरफ उसको अम्ब्रेला क्या करना है, टिल्ट। और अब अगर वो एंगल भी पूछ दिया जाए कि एग्जैक्टली ये एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल, तो वो एंगल अब आप कैसे निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज अल्फा, तो डायरेक्टली यू कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू VR अपॉन VM, मैग्नीट्यूड रखना है। तो VR आपका कितना है 20, VM कितना है 40, सो दिस इज 1/2। तो आई होप अब कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें रेन वर्टिकली अगर गिर रही है, ठीक है, तो उस केस में आप अपने आप को बचा लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं सिचुएशन को, कि मान लो अब रेन वर्टिकली नहीं गिर रही है। अभी तो सारे एग्जांपल में रेन वर्टिकली गिर रही थी, लेकिन अब जो सिचुएशन है आपके सामने, लेट अस सपोज इसमें जो आपकी रेन है वो वर्टिकल से किसी एंगल पे आ रही है लाइक दिस, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, इट इज एट सम एंगल थीटा। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है इसकी स्पीड है VRG, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन। अब यहां एक आदमी है, ठीक है, और मान लो उसकी जो बाइक है, बेचारी की बाइक पे एक छाता फिट कर रखा था उसने, ठीक है, ताकि जब कभी बारिश हो तो उससे बारिश से बच जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑटोमेटिक अम्ब्रेला नहीं है ये, मतलब ये अपने आप अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो ये अम्ब्रेला काम का कब था, जब बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हो तब बचा लेता इसको ये। ठीक है ना, और आदमी रुका हुआ होता, जैसे आदमी कहीं खड़ा है और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो ये अम्ब्रेला इसके काम का था। लेकिन अब इसको चल के जा रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा, और वो चाहता है कि इस बारिश से बच जाऊं मैं, तो क्या कोई उपाय ऐसा हो सकता है कि ये बच जाए इस बारिश से, बताओ बताओ बेटा। आपका टास्क ये है कि आपको ये बाइक लेके जाना है इस बारिश के मौसम में, और बारिश हो रही है थीटा एंगल पर, और आपको बिना भीगे लौट के आना है, दिस इज द टास्क। तो क्या करेंगे आप, और आप फ्री हैं किसी भी डायरेक्शन में मोशन करने के लिए, किसी भी स्पीड से मोशन करने के लिए, दोनों लिबर्टी आपको दी है। टास्क केवल इतना है कि यही गाड़ी ले जानी है और बिना भीगे वापस लौट के आना है, और बारिश हो रही है एंगल पर। आप बताइए क्या करेंगे आप, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इज माय क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट, पहले तो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सभी को, बताइए बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए जल्दी से कि कैसे बचेंगे आप, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं।
कोई आप में से आंसर करना चाहे इसका, बताइए प्लीज। चलो, तो अंश ने, खुशबू ने, दीक्षा ने और लक्षिता ने हैंड रेस किया है, और भी कुछ बच्चे हैं इन्होंने हैंड रेस किया है। तो मैं लक्षिता को यहाँ पर थोड़ा सा अलाउ करूंगा, एक भी बार अभी उसको मौका मिला है। बताओ लक्षिता। यस। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम। कैसे हैं? ठीक है। यस सर। बताओ भाई, बताओ। सर हमें इस छाते को टिल्ट कर लेना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो विंड और रेन आ रही है। टिल्ट करना ऑप्शन में नहीं है, वर्टिकल ही रहेगा छाता। वेल्डिंग करा दिए छाते पे, छाता वर्टिकल ही रहेगा। अब आपको बताना है कि कैसे बच के आए इस बारिश से। केशव को एक मौका दे रहा हूं मैं, बताइए केशव। मैं पहले उन लोगों को थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ जो पहली पहली बार आप उठा रहे हैं। बताओ केशव। सर हम पीछे की तरफ जा सकते हैं किसी वेलोसिटी से। पीछे की तरफ जा सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से केशव? सर रेन, जिस वेलोसिटी से रेन आ रही है। जिस वेलोसिटी से रेन आ रही है, मतलब अगर मैं अपनी वेलोसिटी वीआरजी के इक्वल कर दूं, तो आपका कहना है कि मैं बारिश से बच जाऊंगा। इज इट सो केशव? यस सर। चलो, ये आपने कैसे बताया, क्या थॉट प्रोसेस है आपके इसके पीछे? अच्छा, 12:45 हो गए यार। एक तो ये टाइम इतनी जल्दी हो जाता है ना, क्या बोलूं मैं। चलिए, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप इस पे काम करिए, और थ्योरी बस इतनी सी है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम की थ्योरी इतनी सी है कि आपको बस एक टॉपिक हमेशा ध्यान रखना है। वो क्या है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर मुझे इस आदमी को बचाना है बारिश में भीगने से, तो इसको अपनी वेलोसिटी इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि उसे रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसी दिखाई दे, ये बता दो बस मुझे। बताइए अंश। सर आगे की तरफ जाएगा ये। आगे की तरफ जाएगा, है ना? तो क्या यस आप ये सर। समझ पाए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एक्चुअल में कैसी दिखनी चाहिए उसको? ये नीचे की तरफ ऐसे। वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बताओ मुझको। यस, इसकी मीन्स हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करनी पड़ेगी रेन की, हाँ, उसी तो से इसका मतलब ये हो गया वीआरएम, और जो वीआरजी है ये हो गया वीआरजी थीटा एंगल पर। तो अब हमें अल्टीमेटली ये पता है कि जो वीआरएम होता है वो किसके इक्वल होता है? वी आर माइनस वी एम। यस सर। ठीक है। और हमें अल्टीमेटली ध्यान से देखिए, जो वीआरएम है वो वीआरजी और वीएमजी का रिजल्टेंट है। तो ये वीआरजी हो गई, और मुझे वीआरएम रिजल्टेंट यहाँ है। तो जो दूसरा वेक्टर है माइनस वी एम, ये जो माइनस वी एम है ये कहां पर होना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में? इस तरीके से आपको सोचना है कि ये जो वी आर एम वेक्टर है वो वी आर जी और इस माइनस वी एम जी का रिजल्टेंट है। तो वी आर जी तो इधर हो गया, तो माइनस वी एम वेक्टर कहाँ होना चाहिए? इस तरफ। इधर। और अगर माइनस वी एम वेक्टर इधर है, तो वी एम वेक्टर कहाँ होगा बेटा, बताओ। लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेफ्ट में। यानी कि पहली चीज कि आदमी को, इस आदमी को कहाँ चलना पड़ेगा, लेफ्ट में। अब दूसरी चीज
कि उसकी वैल्यू कितनी निकाले। तो ध्यान से देखिए, VRM अगर मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड चाहिए तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ VMG। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आई कैन से फ्रॉम दिस रिलेशन दैट दिस VRG वेक्टर, ध्यान से समझिए बेटा, दिस VRG वेक्टर, ये जो VRM वेक्टर आपको यहाँ पे मिला है, इसको ध्यान से देखिए बेटा, VRM वेक्टर का केवल y कंपोनेंट आना चाहिए, क्योंकि ये y के अलोंग होनी चाहिए। इसका मतलब आई कैन से VRM वेक्टर का y x कंपोनेंट क्या होगा, 0। VRM वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0। और VRM वेक्टर है किसके इक्वल, VRM वेक्टर इट इज इक्वल टू VRG माइनस मम्मी, VMG। माँ मैंने सोचा मम्मी आ गई। मम्मी, अरे मम्मी, मम्मी चलिए, तो यहाँ पर VRG माइनस VMG x। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि बारिश VRM जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इसका, 0 VRM का। इसका मतलब इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में इक्वल होगा, तभी ये 0 बनेगा। तो VRG का x कंपोनेंट, ध्यान से देखिए बेटा, आप वैसे भी यहां से निकाल सकते हैं। VRG का x कंपोनेंट कितना बनेगा आपका, ध्यान से देखिए, VRG का x कंपोनेंट इट इज नथिंग बट इक्वल टू VRG sin थीटा, और VMG का x कंपोनेंट जो आपका बनेगा वो VMG इसी तरफ है, वही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी ये चीज क्या होगी, 0। तो यहां से आपका जो VMG आएगा, जो इसकी स्पीड होनी चाहिए थी, दैट वाज इक्वल टू VRG sin थीटा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, बताइए, इज दिस क्लियर? यस दीक्षा, बताइए जल्दी। यस सर। ठीक है, सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि भाई आप ये डिसाइड कर सकते हैं अम्ब्रेला की डायरेक्शन, सो दैट यू शुड बी सेव्ड। अब जितने भी न्यूमेरिकल मैं PDF में भेजूंगा आपको दिमाग में बेसिक थॉट प्रोसेस यही रखनी है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट में होनी चाहिए, और जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी इक्वेशन, वो यही वाली करेगी, VRM इज इक्वल टू VRG माइनस VMG। ठीक है, सो ठीक है, we will end the class here. I hope you enjoyed the lecture, and definitely you should try the PDF of notes PDF and the solved example. चलो, take care, bye bye.